बाहर घूमने की तमन्ना किसकी नहीं होती, और खास करके इंडिया से बाहर जाने की। लेकिन इंडिया से बाहर घूमने के लिए हमारे को एक बेसिक चीज की रिक्वायरमेंट होती है, और वो है हमारा पासपोर्ट। पासपोर्ट के बिना जो है हम बाहर की कंट्रीज में, इंडिया के बाहर जो है हम ट्रेवल नहीं कर सकते, एक्सेप्ट कुछ कंट्रीज के जहां पर हमारे को बिना पासपोर्ट के भी ट्रेवलिंग अलाउड है। लेकिन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में हमारे को इंडियन पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और आज की वीडियो में हम इसी चीज को देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने पासपोर्ट के लिए, चाहे वो फ्रेश अप्लाई करना चाहते हो या फिर अपने पासपोर्ट का रिन्यूअल करना चाहते हो, ये सब चीजें हम कैसे कर सकते हैं, वो भी केवल अपने फोन के थ्रू। तो आज की वीडियो में हम ये चीज देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने फोन के थ्रू जो है एक छोटी सी ऐप डालकर, कुछ थोड़े मिनट्स का काम है और बस हमारा जो है पासपोर्ट के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ उसमें अब आपको कोई दलाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई एजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप ही सारा काम खुद कर सकते हैं और उसके लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है और बस वो चीज़ें लेने के बाद आप जो है अपना पासपोर्ट के लिए खुद अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं कौन हूँ इन सब चीज़ों के बारे में बताने वाला? देखिए, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डिटेल में और ज़्यादा अच्छे से पता है, क्योंकि मैं पासपोर्ट ऑफिस में जो है काम कर चुका हूँ और इसीलिए मेरे को पता है कि लोगों को क्या क्या चीज़ों में दिक्कत आती है, किन किन चीज़ों में उनको डाउट्स होते हैं या कौन सी चीज़ों में वो अटक जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम सारे डाउट्स, सारे कन्फ्यूजन जो है आप लोगों की पासपोर्ट ऑफिस से रिलेटेड या फिर कैसे आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उनसे रिलेटेड सारी कन्फ्यूजन आज हम दूर करने वाले हैं। तो चलेंगे दोस्तों अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मोस्ट वेलकम। मेरा नाम है तुषार बुद्धिराजा और स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हम पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन अपने फ़ोन के थ्रू जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जाना है अपने प्ले स्टोर पर और वहाँ पर आपको एक इस नाम से ऐप ढूंढनी है। ऐप का नाम है एम पासपोर्ट। आपको कुछ इस टाइप की ऐप मिलेगी। ये देखिए, इस टाइप से लोगो होगा और ये लिखा होगा एम पासपोर्ट सेवा। आपको ये ऐप अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद ओपन करनी है। मेरे फ़ोन में क्योंकि पहले से इंस्टॉल है तो मैं इसीलिए आपको ये सीधा ओपन करके दिखाता हूँ। आप इस ऐप के थ्रू जो है डायरेक्टली अपना, बिना किसी लैपटॉप के, बिना किसी कंप्यूटर के, आप केवल अपने फ़ोन को यूज़ करके ना आप अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर ओपन करके दिखाता हूँ। इस टाइप से आपको कुछ इसका ओपनिंग पेज नजर आएगा। अब आपको, अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन है, यानी कि अगर आपने पहले यहाँ पर यूज़र आईडी बना रखी है, तो आप एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पर क्लिक करके अपना आईडी और पासवर्ड डाल सकते हैं। बट यहाँ पर मैं आपको एक फ्रेश स्टार्ट करके दिखा रहा हूँ कि आप कैसे अपने फ़ोन से जो है नया रजिस्टर करने के बाद आप इसमें पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना है, यहाँ पर क्लिक करना है न्यू यूज़र रजिस्टर पर। उसके बाद आपको पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से अप्लाई करना चाहते हैं। अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलुरु, भोपाल। अच्छा, अब इसमें क्या चीज़ होती है, यहाँ पे ना आपको कुछ बड़ी बड़ी स्टेट्स ही नज़र आएंगी। अब मान लीजिए कि आप जबलपुर से अप्लाई कर रहे हैं और आपको अपॉइंटमेंट भी जबलपुर में ही लेनी है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी इसका जबलपुर वाला जो ऑप्शन है वो नज़र नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, आपको उसके आसपास की जगह देखनी है। जैसे मान लीजिए जबलपुर जो है एमपी में बिलोंग करता है, तो आप यहाँ पर एमपी में जितनी भी जगह है ना, तो आप उस पर देख सकते हैं। आपको यहाँ पर जो है नज़र आएगा, वो आएगा भोपाल। तो आप भोपाल पर क्लिक करने के बाद आप उसमें जो है अपना आगे का प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं। और जब आप एंड पर पहुंच जाएंगे ना, आपको जब फीस पेमेंट और आपको जब अपॉइंटमेंट लोकेशन सेलेक्ट करनी होगी ना, तो आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा भोपाल के अंडर ही कि आप जबलपुर से अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपको जबलपुर का पीएसके जो है ना, उसके जो है डिटेल्स मिल जाएंगी। बट यहाँ पर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं दिल्ली में अप्लाई करके आपको दिखाता हूँ। दिल्ली में काफ़ी सारी जगह पर जो है ये पासपोर्ट के लिए अप्लाई होता है। काफ़ी सारे पीएसके यानी कि पासपोर्ट सेवा केंद्र बने हुए हैं। तो आपको मैं दिखाऊंगा कि किस टाइप से आप कहीं का भी अपॉइंटमेंट लेकर काम कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको अपनी डिटेल्स डालनी है। कुछ बेसिक डिटेल्स होंगी जो आपको यहाँ पर पूछी जाएंगी। आप यहाँ पर अपने हिसाब से जो भी आपकी डिटेल्स बनती हैं, आप यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स को कंप्लीट कीजिए। कुछ समय पहले तक ये होता था कि पासपोर्ट के लिए जहाँ से आप बिलोंग करते हैं ना, जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो मैं दिल्ली से ही पासपोर्ट भर सकता था, पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता था। बट अब जो है, अब ऐसा नहीं है। अब आप यहाँ पर इंडिया में कहीं से भी जो है अपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं।
जब आप अपनी ईमेल आईडी फिल करेंगे तो आपसे यहाँ पर पूछेगा कि डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी, तो आप यहाँ पर येस कर सकते हैं। अदरवाइज आपको फिर से कोई लॉगिन आईडी बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी को ही अपनी लॉगिन आईडी बनाकर कंप्लीट कर देता हूँ। अब आप अपना हिंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे मैंने डाला मेरी बर्थ सिटी तो दिल्ली ही है, नहीं तो इसमें आप अपना कोई भी आंसर भर के रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसका रेलेवेंट ही आपको आंसर देना है, अपनी मर्ज़ी से कोई भी डाल सकते हैं, बस आपको ये चीज़ याद रखनी होगी। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस टाइप से दिखाएगा कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन पासपोर्ट सेवा पोर्टल। अब आपको अपनी ईमेल आईडी पर जाना है और वहाँ पर एक कंफर्मेशन लिंक आएगा, आपको उस पर क्लिक करना है, तभी आपका अकाउंट जो है एक्टिवेट हो पाएगा। आप देख भी सकते हैं कि ये लिंक जो है मेरा 20 सितंबर 2021 तक वैलिड है। कुछ इस टाइप से आपको लिंक आएगा, तो आपको यहाँ पर लिंक पर ये लिंक होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको एक अलग से पोर्टल पर भेज दिया जाएगा। आपने अपनी यहाँ पर यूज़र आईडी डालनी है और सबमिट पर क्लिक करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसने बता दिया, जैसे मैंने सबमिट पर क्लिक करा, योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। तो अब मैं यहाँ से ये पोर्टल को काट देता हूँ और मैं वापस से अपनी एम पासपोर्ट सेवा वाली जो ऐप है उस पर जाता हूँ। अब मैं यहाँ पर न्यू यूज़र रजिस्टर पर क्लिक ना करके बल्कि अब एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पर क्लिक करूँगा। अपनी यहाँ पर यूज़र आईडी डालनी है। यूज़र आईडी डालने के बाद आपसे पासवर्ड और कुछ डिस्प्ले पिक्चर जो है वो पूछेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करके आप जैसे ही इसमें लॉगिन करेंगे आपको कुछ इस टाइप से 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, अप्लाई फॉर फ्रेश या री इशू ऑफ पासपोर्ट, अप्लाई फॉर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, या फिर अपनी जो व्यू सेव्ड एंड सबमिटेड एप्लीकेशन। मैं यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ। वैसे तो मेरा पासपोर्ट बना हुआ है, बट मैं आपको ये एक चीज़ प्रोसीजर दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पर स्टेट सिलेक्ट करनी है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि आप जैसे भोपाल से अगर अप्लाई करते हैं, मैं वो चीज़ भी आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे मध्य प्रदेश सिलेक्ट करते हैं, मध्य प्रदेश सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जबलपुर का ऑप्शन भी आपको इसी के अंडर नज़र आ जाएगा। तो चलिए अब मैं वापस से अपनी दिल्ली पर चलता हूँ। आगे दिल्ली पर, और दिल्ली में कौन सी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, मेरी आती है नॉर्थ वेस्ट दिल्ली। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर अप्लाइंग फॉर फ्रेश या री इशू ऑफ पासपोर्ट, इस चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि अगर ये चीज़ का अगर आपने ध्यान ना रखा ना तो आपको काफ़ी भारी जो है पेनल्टी भी पड़ सकती है। अगर आपने ज़िंदगी में पहले कभी भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रखा है या फिर आपका पासपोर्ट बना हुआ है, चाहे वो 10 साल 20 साल 50 साल पहले ही क्यों ना हो, अगर आपका कभी भी पासपोर्ट बना हुआ है और वो एक्सपायर हो गया है तो आप अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट के लिए कभी भी अप्लाई मत कीजिए। आप हमेशा री इशू ऑफ पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिए। उसमें आपको अगर पुराना पासपोर्ट नहीं भी पढ़ाना तो भी आप उसकी डिटेल्स को जो है आगे जाकर FIR, अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो गया है, डैमेज हो गया है, तो आपको अलग प्रोसीजर मिल जाएगा। लेकिन आपको उस टाइम पर कभी भी फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हैं और वहाँ पर आपने फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करके गए और वहाँ पर जाकर उनको डिटेल्स मिल गई ना पासपोर्ट ऑफिस वालों को, क्योंकि मैं पासपोर्ट ऑफिस में पहले काम कर चुका हूँ इसलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको डिटेल में और अच्छे तरीके से बता सकता हूँ। अगर उनको पता चल गया कि आपने कभी भी पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, क्योंकि वहाँ पर कम से कम 2 प्रोसीजर तो होते हैं, वहाँ पर आपकी पुरानी डिटेल्स जो हैं, जैसे ही आपका नाम, नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें डलेंगी ना, आपकी काफ़ी पुरानी डिटेल्स भी मिल जाएंगी। तो उनको अगर पता चल गया कि आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रखा है पहले, या आपका पहले पासपोर्ट बना हुआ है, तो आपको जो है काफ़ी भारी पेनल्टी भी पड़ सकती है। तो चलिए मैं यहाँ पर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता हूँ और एप्लीकेशन नॉर्मल रखता हूँ, तत्काल में नहीं करता, क्योंकि तत्काल में वैसे तो मुझे अभी कोई अर्जेंसी भी नहीं है और तत्काल में आपको कुछ ज़्यादा ही डॉक्यूमेंट्स देने पड़ जाते हैं। टाइप ऑफ बुकलेट किस टाइप की चाहिए, 36 पेज की या 60 पेज की। अगर आप 36 पेज पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो पासपोर्ट बुकलेट की फ़ीस होगी वो होगी 1500 रुपये। लेकिन अगर आप 60 पेजेस के लिए करते हैं तो उसकी कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करनी होगी आपको। और ये ऑप्शन आप चाहें तो आप जब पासपोर्ट सेवा केंद्र पर जाकर भी इसको अपडेट करवा सकते हैं। बट ये ध्यान रखिए, आप 36 को 60 करवा सकते हैं लेकिन 60 को 36 नहीं करवा पाएंगे,
हो जाएगा, बट उसमें आपको जो फीस है, अगर फीस आपकी 1500 की जगह आपने 2000 रुपये पेमेंट कर दी तो वो रिफंडेबल नहीं होती। तो इस चीज़ का ध्यान रख के आपको जो भी ऑप्शन है वो सिलेक्ट करने हैं। तो हमेशा स्टार्टिंग जो है 36 पेजेस से कीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर अपनी डिटेल्स डालनी है। क्या आप कभी और किसी और नाम से भी जाने गए हैं? क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि शादी से पहले लेडीज़ का खास करके कुछ और नाम होता है और आफ्टर मैरिज जो है उनके नाम में चेंजेस हो जाते हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर, अगर आपको पहले कोई शादी से पहले कोई और नाम था तो आप वो यहाँ पर डाल सकते हैं। मान लीजिए आपका शादी से पहले नाम सुनीता अरोड़ा था, लेकिन अब जो है आपका शादी के बाद सुनीता शर्मा हो गया या सुनीता वर्मा हो गया, तो आप यहाँ पर येस पर क्लिक करने के बाद पहले अपना पुराना नाम सुनीता अरोड़ा डाल के काम कर सकते हैं। अगर सिर्फ सरनेम का चेंज होता है आफ्टर मैरिज इन केस ऑफ जो लेडीज़ हैं, तो उसमें आपको कोई भी अदर डॉक्यूमेंट नहीं देना होता। लेकिन अगर आपके नाम में सुनीता में आई की जगह डबल ई हो गया है तो इसके लिए आपको 2 न्यूज़पेपर में ऐड और उसके काफ़ी अलग प्रोसीजर भी होता है। तो वो चीज़ें आपको आपके पासपोर्ट ऑफिस केंद्र में जो है वहाँ पे पता चल जाएगी। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पर नो पर क्लिक करने के बाद अपना प्रोसीजर जो है आगे कंटिन्यू करता हूँ। हैव यू एवर चेंज योर नेम? नो। अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। इज़ योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया? अगर आपका इंडिया से बाहर का जन्म है, यानी कि आप इंडिया से बाहर पैदा हुए थे, तो आपको यहाँ पर येस क्लिक करने के बाद आपको अपने प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री सब कुछ डालना है। अदरवाइज आप इसमें नो पर क्लिक करने के बाद प्लेस ऑफ बर्थ अपना कहाँ पे पैदा हुए थे वो डाल सकते हैं। जैसे मैं दिल्ली में हुआ था तो मैं अपना दिल्ली के हिसाब से आगे पूरा प्रोसीजर कंटिन्यू करता हूँ। डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट, अपना जेंडर, मैरिटल स्टेटस, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड इफ़ अवेलेबल है तो आपको ये ऑप्शनल चीज़ें मिलती हैं, तो आप यहाँ पर इग्नोर करके इनको छोड़कर चल सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट टाइप, क्या काम करते हैं आप? अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय या फिर PSU एम्प्लॉय हैं तो आपको यहाँ पर NOC या फिर प्रायर इंटीमेशन लेटर देना पड़ता है। तो इन सब डॉक्यूमेंट्स का आप ज़रूर ध्यान रख के चलिए। अब आता है एजुकेशन वाला। यहाँ पर आपको ECR और ECNR के लिए आपको ये एजुकेशन जो है आपकी पूछी जाती है। इन शॉर्ट और इन सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं कि ECR मतलब होता है कि अनपढ़ वाला आपका पासपोर्ट बनेगा, यानी कि आपकी इमिग्रेशन में चेकिंग हो सकती है। लेकिन अगर आपका ग्रेजुएट या फिर 10th पास एंड अबव वाला पासपोर्ट बनता है तो उसमें आपको ECNR यानी कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन टिक होता है पहले से आपका। तो आप हमेशा, अगर आपने 10वीं पास कर रखी है ना, तो आप 10th पास एंड अबव या ग्रेजुएट एंड अबव कुछ भी करके चल सकते हैं। अदरवाइज इसमें 7th पास और लेस या फिर 8th और 9th स्टैंडर्ड वाला भी आप ऑप्शन भर के चल सकते हैं। लेकिन इसमें एटलीस्ट आपको 10वीं का सर्टिफिकेट फिर दिखाना होगा। 10वीं का सर्टिफिकेट, 12वीं का, या फिर कोई भी आपकी जो हायर एजुकेशन या जो भी आपकी लास्ट एजुकेशन है वो आपको उसके प्रूफ जो है आपको दिखाने होंगे। तो इसलिए फिर वो आपसे पूछता है कि इज एप्लीकेंट एलिजिबल फॉर नॉन ECR कैटेगरी। नॉन ECR कैटेगरी यानी कि आपसे वो पूछता है कि आपका जो पासपोर्ट है वो पढ़े लिखे वाली कैटेगरी में बनेगा। 50 से ऊपर की एज वालों का ऑटोमेटिकली जो है ECNR वाला ही बनता है, यानी कि नॉन ECR वाला कैटेगरी में ही पासपोर्ट बनता है। अब यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डालना है। आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ येस पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव डिटेल्स करके आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मान लीजिए कि मैंने ये अपना आधार कार्ड नंबर डाल दिया, येस किया। नेक्स्ट पेज पर क्लिक करने के बाद आपसे आपकी कुछ और डिटेल्स मांगी जाएंगी। फादर्स नेम, मदर्स नेम, गार्जियंस नेम, स्पाउस नेम, ये सब डिटेल्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पे आपको अपना कंप्लीट एड्रेस जो है, पूरा एड्रेस डालना है। नियर बाय पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है आपको। अब यहाँ पर जैसे ही आप 6th पेज पर आएंगे तो आपसे पूछता है कि आपने कभी भी आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है, तो आप इसमें नो पर क्लिक करके काम कर सकते हैं। नो, या फिर आपका पहले कोई प्रीवियस, करंट या फिर डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट बना हुआ है तो आप उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं।
उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन पूछता है कि हैव यू एवर अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नॉट इशूड, यानी कि आपने कभी भी ज़िंदगी में पासपोर्ट के लिए पहले अप्लाई किया हो लेकिन आपको इशू ना हुआ हो ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर आप येस करेंगे तो आपको यहाँ पर फाइल नंबर या डेट ऑफ अप्लाइंग डालनी होगी। अदरवाइज़ अगर आपको ये चीज़ें नहीं भी याद ना तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करके ज़रूर चल सकते हैं। लेकिन आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर उनको ये चीज़ ज़रूर मेंशन कर देना कि मैंने पहले पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था या मेरे पापा ने मेरे पासपोर्ट के लिए कभी अप्लाई किया था। जो भी आपका रीज़न होगा या जो भी आपका एक्सक्यूज़ होगा उसके लिए आप पासपोर्ट ऑफिस में ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि वो यहाँ पर एडिट करके उसको डिटेल्स को जो है वो फिल कर सकें। ये आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं और अपने हिसाब से जो भी इनके येस या नो वाला ऑप्शन है वो टिक कर सकते हैं। अब आपका जो पासपोर्ट आएगा वो कुछ इस टाइप से आएगा, उसका प्रीव्यू मिल जाता है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर प्रूफ ऑफ बर्थ डालना होता है। तो आप इसमें 10वीं का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड या जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड, ये भी चीज़ जो है आप इसमें प्रूफ ऑफ बर्थ के में यूज़ कर सकते हैं। प्रेजेंट एड्रेस में आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड कुछ भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आप 50 रुपये एक्स्ट्रा देकर उनकी मोबाइल जो एनरोलमेंट सर्विस है आप उसको अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं चाहते। ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें देना चाहते हैं या फिर मैं तो क्योंकि ऑनलाइन ट्रैकिंग भी कर सकता हूँ तो मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। प्लेस में आपको जहाँ से भी आप अप्लाई कर रहे हैं दिल्ली, तो आप दिल्ली डाल सकते हैं। बाकी अगर कोई एडिटिंग करनी होगी तो वो पासपोर्ट ऑफिस वाले अपने आप कर लेंगे। सबमिट फॉर्म करने के बाद, सबमिट फॉर्म करने से पहले आप एक बार सेव डिटेल्स पर क्लिक करके और इसका जो फॉर्म का प्रीव्यू है आप वो देख सकते हैं। तो ये सारा आपको प्रीव्यू मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद सबमिट फॉर्म कर सकते हैं। योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो अब आपने आगे का प्रोसीजर कैसे करना है, व्यू सेव्ड सबमिटेड एप्लीकेशंस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ ऐसा नंबर नज़र आएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर व्यू एप्लीकेशन डिटेल्स ना करने के बजाय आप पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। तो आपका पेमेंट जो है वो आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप SBI का चालान निकलवा कर SBI के बैंक में जाकर इसकी पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पर SBI ई-पे से करता हूँ। नेक्स्ट पर क्लिक कर। अब आपको यहाँ पर जो भी आपके आसपास के PSKs हैं जिसमें आप एप्लीकेशन ले सकते हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट शेड्यूल जो है उसके बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपको कि लेटेस्ट एप्लीकेशन जो आपकी अपॉइंटमेंट मिल रही है वो कब की मिल रही है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हेरल्ड हाउस ITO वाली 28/9 की मिल रही है। शालीमार बाग की जो है शालीमार प्लेस वाला जो है वो 1 अक्टूबर की मिल रही है। इस टाइप से आपको जो नियरेस्ट आपकी अपॉइंटमेंट डेट्स होंगी वो आपको यहाँ पर पता चल जाएंगी। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको अपनी PSK लोकेशन सिलेक्ट करनी है। जैसे मान लीजिए मेरा सबसे पास में जो है PSK शालीमार प्लेस पड़ता है, तो मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपसे वो बोल रहा है कि अर्लीस्ट जो आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं PSK शालीमार प्लेस वाली वो है 1 अक्टूबर 2021 की। तो अब मैं अपनी 1 अक्टूबर के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर देता हूँ। अब आपको यहाँ पर पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। अब आपसे आपकी डिटेल्स, पेमेंट मेथड पूछेगा कि आप किस टाइप से पेमेंट करना चाहते हैं। तो आप जिस भी पेमेंट मोड के थ्रू अपनी पेमेंट करना चाहते हैं, जिसमें भी आप कंफर्टेबल होते हैं, तो आप उसके थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हैं। मान लीजिए मैं UPI से करता हूं, तो मैं अपना UPI की डिटेल्स डालने के बाद आपको कुछ इस टाइप से नज़र आएगा। आप QR कोड या फिर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस जो होता है वो डालकर आप इसमें कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं इस टाइप से कंप्लीट करता हूँ। कंफर्म करने के बाद आपको आपकी UPI ऐप पर ये लेकर जाएगा और वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। तो देखा दोस्तों आपने कि कैसे हम कितनी आसानी से जो है कुछ बेसिक डिटेल्स होती हैं, 8-9 पेज का चाहे फॉर्म है, लंबा लग रहा है लेकिन हम जो है इसको कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ ही अपना आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। तो अगर आपको अभी भी इसके रिलेटेड, पासपोर्ट से रिलेटेड कोई भी अगर कन्फ्यूजन या कोई भी क्वेरी रहती है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं एक एक्स पासपोर्ट एम्प्लॉई हूं, तो मैं आपकी कन्फ्यूजन को, आपकी जितनी भी क्वेरीज हैं उनको और अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और सबके साथ शेयर भी कीजिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से नीचे दिए बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मैं तुषार बुद्धिराजा आपसे लेता हूँ इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।